आरएम क्वांटिटी समझने के लिए क्या बोले? 2.00175। हाँ तो ठीक है, 2 सही है। तो अब हम लोग अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? इमरान जी, हाँ बोलिए। ये सॉरी वापस अटकाने के लिए, ये वाला जो आप 1.42 की सॉरी ऊपर करिए, ये बिल्कुल। जो 0.8 लिया ना पहले वाला, हाँ थोड़ा पकड़ नहीं पा रहा है, वापस बताइए ना वाला 0.8 वाला एक जो सेकंड में, हाफ सेट किया। एक सेकंड में बता रहा हूँ। हो सकता है हम पकड़ नहीं पा रहे हो इससे। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। आप इसकी बात कर रहे हो ना, हाँ ये जो डिडक्ट की है ना? हाँ हाँ डिडक्ट। देखो सबसे पहले देखो, एक बार प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं एक बार, है ना? हमने क्या किया, हमने पहले यहां से लेकर के यहां तक का टोटल डेप्थ निकाला, है ना? हाँ टोटल चौड़ाई निकाला, हाँ और इस वॉल की थिकनेस कितनी है? 600 mm, हमने ड्राइंग में देखा था अभी। इन हाँ इन हाँ सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वॉल्यूम निकल गया, है ना? करेक्ट, वो समझ में आया सर, जो अपन सेक्शन हाँ, के अंदर तो जो अब इसमें डिडक्ट क्या करना 0.8। है? देखो हमने डिडक्ट क्या करना है, हमने जो निकाला वो टोटल निकाल लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा में निकाल दिया। लेकिन हाँ आरआरएम हाँ हमारा यहाँ पर आरआरएम में नहीं लग रहा है, आरआरएम जस्ट यहाँ पर ऐसे लग रहा है ना? हम्म, इस वाले फुटिंग के एरिया में और इस वाले फुटिंग के एरिया में आरआरएम नहीं लगने वाला है। हाँ तो करेक्ट। यहाँ पर ऑलरेडी जो हम आरआरएम की क्वांटिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी, उससे हमें डिडक्ट करना है, ठीक है? ठीक है। हाँ तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ पता होना चाहिए, हम्म, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ करेक्ट, खाली लेंथ का इशू है। हाँ हाँ, सर, तो लेंथ कितना, टोटल हमारा लेंथ कितना था? 2000। 2550 है। नहीं नहीं, 2000 हाँ यहाँ। तो आपको, हाँ इसका 2000 है। 2000 कॉलम की चौड़ाई कितनी है? 400। हम्म हम्म, तो आपको अगर कोई पूछे कि ये भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेप्थ कितना होगा, लेंथ कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? तो ये 2000 में से आधा किया तो 1000 हो गया, हम्म। 1000 में से 200 कॉलम का गया, 800 बचा। ओके सर, हाँ, ठीक है। इसी तरह से ओके सेम इस समझ तरह। गया, हाँ समझ गया हाँ, सर, चलिए आगे ठीक। ओके। तो अभी हम लोग ड्राइंग के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं, है ना? हम्म, विकास कनेक्टेड है ना? कोई आवाज हाँ नहीं तो दे है रहा, सर, हाँ कनेक्टेड तो है। बोल नहीं रहा है। म्यूट होगा उनका। हम लोग अभी आरआरएम निकालते हैं। सबसे पहले कौन सा आरआरएम निकालेंगे? एलोंग ग्रिड 1 एक्सटर्नल, ठीक है? एलोंग ग्रिड 1 और एलोंग ग्रिड 3 एक जैसा रहेगा, हाँ। वन एंड 3। अब यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा काम बढ़ेगा, है ना? अब हमें इन सारे सभी का लेंथ चाहिए। कौन सा लेंथ चाहिए? कॉलम से कॉलम वाला लेंथ चाहिए, है ना? वो कैसे निकालोगे? सर ये हाँ, एक का निकाले वाले सबका निकाल दिया। सीधी सी बात है, सारे को ऐड करो, ठीक है? सारे को ऐड करो। सर 16505, ठीक है, 550। चलिए ठीक है। इसमें से डिडक्ट क्या करना है हमें? ये हाफ कॉलम डिडक्ट करना है, ये फुल कॉलम, ये फुल कॉलम, ये फुल कॉलम, ये फुल कॉलम और ये हाफ कॉलम, ठीक है? टोटल कितना कॉलम हो गया हमारा? बीच में हो गया 1 2 3 4, और आधा आधा ये मिला करके 5 हो गया। तो टोटल 5 कॉलम। एक कॉलम का चौड़ाई कितना? 400 mm। तो 5 कॉलम का कितना हो गया? 2000। हाँ, तो 2 मीटर माइनस कर दो। इसमें F1 F2 दोनों सेम है क्या दोनों का? कॉलम के लिए सेम है, सारा कॉलम 400 ही का है। नहीं F2 450 नहीं, वो डेप्थ ठीक है। हाँ, कॉलम सारा का सेम है। तो कितना आ गया? 2 मीटर माइनस कर लेते हो टोटल में इसको। 2
मीटर माइनस करना। हाँ देखो एक कॉलम 400 mm का है और ऐसा ऐसा 5 कॉलम हो जा रहा है, हाफ ये लगा करके एक और बीच में 4, तो एक 5 हो गया ना। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 400 इसको टू कितना होता है 2000। 2000 माइनस किया तो 14,550 mm जो आया वो क्या आया, तो वो इस कॉलम से इस कॉलम के बीच की दूरी, फिर इस कॉलम से इस कॉलम के बीच की दूरी और इसी तरह से आगे तक की जो दूरी का सम है वो, है ना। 14,000 यानी उसको कैसे लिख सकते हैं 14.55 ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डेप्थ कितना है, तो हमने सही निकाला था, कितना निकाला था 1.1.425 सेम है 425, डेप्थ तो सेम ही है भाई, इसी को हमने मान करके निकाला था, है ना। थिकनेस भी सेम ही हो और जाएगा, थिकनेस भी आपका सेम है 0.6। अब रही बात है डिडक्शन की, तो डिडक्शन के लिए अब दिमाग थोड़ा सा हमें लगाना पड़ेगा, है ना। अब देखो F1 दो पीस है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो कितना आएगा बताओ F1 के लिए, क्या डिटेक्ट करोगे आप, यहाँ से यहाँ तक कितना 800 mm है। हेलो नहीं सर, ये जो पहला ये F1 और F2 जो अलोंग ग्रिड AB है, हाँ ये एग्जैक्टली इनके बीच का वॉल्यूम करेक्ट इधर अलोंग ग्रिड EF के बीच में भी हो जाएगा ना, F2 सेम ही हो जाएगा ना पूरा। हाँ अभी जो हम F1 अभी जो हमने निकाला, हाँ बोलो 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 पूरा। अभी तो हमने निकाला ग्रिड अलोंग ग्रिड 1 के ऊपर अलोंग ग्रिड A और B कॉलम बिटवीन F1 F2 के बीच में जो भी कैलकुलेशन किए ना अपन, हाँ वो सेम टू सेम इधर जो ये लास्ट में है ना E और F के बीच में, हाँ तो वही सेम टू सेम ही आ जाएगा ना। नहीं नहीं, अभी हमने जो निकाला, अभी जो हमने कैलकुलेट किया, जो लेंथ हमने क्या किया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल लेंथ लिया था ना हमने, उससे पहले जो किया था। हाँ वो तो सिंपल, वो तो हमने कंसेप्ट समझने के लिए किया था ना। हाँ तो वही सेम टू सेम इधर, अच्छा आप एक साथ निकालने का बोल रहे हो। हाँ हाँ उस टाइम तो हमने जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए वो छोटा सा पार्ट का हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, यही एक ही बार में क्यूमुलेटिव डाल के पूरा खत्म करते हैं। हाँ यहाँ पर तो हमने क्या किया, टोटल लेंथ ले लिया, डेप्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, तो टोटल वॉल्यूम निकल गया। अब डिडक्शन क्या करना है, तो ये वाला फिर ये वाला सारा डिडक्शन करना है ना। तो पहला डिडक्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है 800 mm, डेप्थ कितना है 400 mm और थिकनेस कितना है 600 mm, ठीक है। तो ऐसा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी ऐसा ऐसा दो डिडक्शन होगा, है ना। मतलब डिडक्शन के नाम ऐसा होगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई डेप्थ कितना है 0.4 और फिर मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, थिकनेस कितना है, सॉरी वॉल की थिकनेस कितनी है हमारी 600 mm, तो 0.6। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर हम वो मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकंड रुको तो सही, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ये ब्रैकेट थी, तो ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, और डिडक्शन करना, अभी इतना डिडक्शन से काम नहीं होने वाला है ना। अभी क्या करना है, इस बीच का डिडक्शन करना है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक के लिए, इसी तरह से सारा जहां जहां छोटिंग है वो डिडक्शन करना है यहाँ तक, है ना। बात समझ रही है। हाँ तो यहां से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना होगा ये बताओ, FC2 का तो कितना है 2200, 900 हाँ 2200 में से हमने 400 माइनस कर लिया, कितना बचेगा 1800,
1800 को 200 डिवाइड कर दोगे कितना बचेगा? 900, यहाँ से यहाँ तक 900। क्लियर? अब 900 तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0.9 0.9 मल्टीप्लाई बाई डेप्थ कितना है इसका? 450 है FC2 के लिए, है ना? 45 फिर मल्टीप्लाई बाई फिर मल्टीप्लाई बाई 0.6। ये कितना से कितने से मल्टीप्लाई होगा ये टोटल? बताओ, देख करके बताओ कितने से मल्टीप्लाई होगा, अगर समझ रहे हो तो। जी हाँ बिल्कुल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 से मल्टीप्लाई होगा FC2। हाँ 8 से। FC2 जो F2 है वो 8 ही पीस है ना जी, मतलब 4 ही पीस है, तो 4 का डबल 8 होगा ना। मल्टीप्लाई बाई 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? अभी ये चीज समझ में आई आप लोगों को, या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है? इसको पहले कैलकुलेट करो तुम। सर 10.112 आ रहा है मेरा। 10.112। एक बार क्रॉस चेक करिए। हाँ बाकी लोग बताएंगे, समझ में आ जाएगा। आ रहा है उनका सर 10 पॉइंट मेरा हुआ 10.112 सही है, सेम सही है। चलो ठीक है, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई फिर करेंगे, है ना? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्यों? तो हम 2 ग्रिड अभी हमने एलोंग ग्रिड 1 के लिए निकाला है ना, अब एलोंग ग्रिड 3 के लिए सेम ही होगा। एलोंग ग्रिड 1 का निकाला, इसी तरह से एलोंग ग्रिड 3 का भी सेम होगा, क्योंकि इसके बीच का जो कॉलम है उस सॉरी जो फुटिंग है वो सेम है और ग्रिड के बीच का डिस्टेंस भी सेम है ना? तो अब कितना आएगा इक्वल टू 20.224। ठीक है, अब एलोंग ग्रिड हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल निकाल रहे हैं तो एक बार एक्सटर्नल को खत्म कर देते हैं। अब एलोंग ग्रिड ए और ये भी ए है, यानी इसको एक्चुअल में कौन होगा? BCDEF होगा, ए एंड एफ, है ना? ए एंड एफ। ठीक है, अगर आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन सिविल साइट इंजीनियर ट्रेनिंग, क्वांटिटी सर्वेइंग ट्रेनिंग, स्टैट प्रो ट्रेनिंग या फिर ऑटोकैड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑनलाइन फॉर्म लिंक पर क्लिक कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।